हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित शर्मा खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो क्लासेस चल रही है वो टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास है। आज टाइम एंड डिस्टेंस बिल्कुल एंड टू एंड क्लोज हो जाएगा और नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट विल बी बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम हम आज ही स्टार्ट कर लेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस क्लोज कर लेंगे, बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में जो बेसिकली हमारी जो बचा हुआ है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। तो औसत चाल का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए बिना डिले किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है बेटा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे बेटा। इस बिल्कुल सेम लैंग्वेज पे क्वेश्चन आता है बेटा, सेम लैंग्वेज पे, इसी पर। देखो बेटा, यहां पर आप क्वेश्चन देख चुके हैं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बेटा। देखो, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड 17 सेकंड में पार कर जाती हैं, जबकि एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं। तो दोनों की गति का अनुपात बताओ। अब बेटा, यदि आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। एक तो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की पूरा हम ए माने पहले की चाल, दूसरी की चाल बी माने, उसकी लंबाई निकालें, फिर उसे सॉल्व करें। और दूसरा तरीका एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड इन दिस सिनेरियो। इस सिनेरियो में सबसे बढ़िया जो मेथड है वो एलिगेशन है। एक ही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं इस प्रकार का, बस आपको समझाना था इसीलिए, क्योंकि ये कैटेगरी बच गई थी। तो देखो, इसमें क्या करना है आपको, जब भी विपरीत दिशा में वो चल रही है, बता रहे हैं कि 27 सेकंड में, दूसरा क्या कह रहा है 17 में, ठीक है भाई। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पहली जो पार कर रही है 27 में, दूसरी पार कर रही है 17 में। तो दोनों एक दूसरे को कितने में पार करेंगे? दोनों एक दूसरे को कितने में पार कर रही है बेटा? 25 में। कितने में पार कर रही है बेटा? 25 में। इन दोनों का अंतर यहां पर लिखेंगे हम बेटा, इन दोनों का अंतर यहां पर लिखेंगे। 2 से काटेंगे एक बार, 2 से काटेंगे 4 बार, और ये आंसर 4 अनुपात। ये पहले की गति यदि 4 है तो दूसरे की गति क्या होगी? 1 होगी। बिल्कुल सिंपल। नहीं बेटा, वो मोर देन इनफ नहीं है। दोज क्वेश्चंस आर नॉट मोर देन इनफ टू क्रैक एग्जाम। वो बस एक प्रैक्टिस शेड्यूल है कि उससे हम टच में बने रहते हैं चीजों के। बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, जो मैं आगे कराऊंगा वो बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे जैसे ही पैट का एग्जाम हो जाएगा, और मैं फिर आपको जो केजीएस यूपी एग्जाम चैनल पर कराऊंगा क्वेश्चंस। तो यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो बहुत रिलेवेंट होंगे पैट वाले एग्जाम के बाद। पैट एग्जाम के बाद में जो कराऊंगा, ठीक है। अभी वाले जो हैं वो केवल पैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, उनमें बस यूपीएससी का कुछ पार्ट कवर हो रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। जब भी ऐसी सेम लैंग्वेज आपके सामने आ जाए क्वेश्चन में, तो इसे किस तरीके से हैंडल करना है हमें। कह रहा है, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड एवं 17 सेकंड में पार कर जाती है। पहली रेलगाड़ी 27 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी 17 सेकंड में पार करती है, ठीक है। जबकि एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं। एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती हैं? 25 सेकंड में। मैंने यहां 25 लिख दिया। चलिए, अच्छी बात है। कह रहा है, दोनों की गति का अनुपात बताओ। दोनों की गति का अनुपात। तो बेटा, हमने क्या करना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इधर लिखना है। इन दोनों का अंतर क्या है? 2। इन दोनों का जो अंतर है वो इधर लिखना है। वो कितना है? 8। तो 2 से काटेंगे एक बार, 2 से काटेंगे इसे 4 बार, और ये आपका आंसर हो जाएगा 4:1। ठीक है बेटा। मेथड बेटा, ये एलिगेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं, एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे, ठीक है। अब चलो हम औसत चाल की तरफ मुड़ जाते हैं बेटा।
हालांकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो सीधे आंसर ले आएंगे औसत चाल में, बट मैं इसे बहुत अच्छे से क्लियर करके चलूंगा। फिलहाल आप इसे करें, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा। जल्दी से आंसर दें। इसके साथ साथ आप इस क्वेश्चन को और ट्राई करो पहले, देखता हूं कितने लोग कर पा रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कुछ कॉन्सेप्ट। चलो, आपने दो क्वेश्चन देखे, मैं पहले अब आपको औसत चाल से अवेयर करा दूं। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है? औसत चाल जो होती है दैट इज कुल दूरी बटे कुल समय। आप बताओ पहले औसत चाल क्या है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? आप बताओ व्हाट इज एवरेज स्पीड? व्हाट इज एवरेज स्पीड? जल्दी से बताएं। औसत चाल बताएं जल्दी से।
औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल जो होती है बेटा, एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, ये तो बात क्लियर है भाई। औसत चाल जो होती है कुल दूरी बटे में कुल समय होती है। ठीक है, अब मान के चलिए किसी की चाल, अब यहां पे मान के चलिए किसी की चाल ए है और उतनी ही दूरी में लौटने पर या उतनी ही दूरी तय करने पर बी है। भाई कोई व्यक्ति गया, जाते में उसकी चाल ए है, लौटते में बी है, यानी दोनों तरफ दूरी क्या है, समान। इफ यदि डिस्टेंस क्या है, सेम है। देख ध्यान समझना बेटा, यदि दूरी समान है, मैंने दो चाल ए और बी मानी है। बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं, मैं वही बता रहा हूं कि ये कैसे आएगा। इनका एलसीएम क्या बनेगा, ए बी। ये एलसीएम किसको बताएगा बेटा, दूरी को। ए से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा, बी। बी से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा, ए। ये क्या आ गया बेटा, यहां ये तो आ गई चाल, ये हो गई दूरी, ये हो गया समय। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू कुल दूरी। जाते समय उसने कितनी दूरी तय की, ए बी। लौटते समय भी कितनी की, ए बी। इसका मतलब कुल दूरी क्या होगी, ए बी प्लस ए बी, 2ab। तो कुल दूरी 2ab बटे में कुल समय, तो b प्लस ए कह लो या a प्लस बी। भाई जाते में b, आते में a, तो a प्लस बी। आपने ये फॉर्मूला बहुत जगह पे देखा होगा बेटा, ये फॉर्मूला आपने कई जगह पे देखा होगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। इसका मतलब 2ab अपॉन में a प्लस बी। ये केवल दो ही वैल्यूज के लिए इंप्लीमेंट करता है। पहली कंडीशन, दूरी समान होनी चाहिए दोनों ही स्थितियों में। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या होगी बेटा, दूसरी बात यह होगी कि केवल दो ही वैल्यू दी हो, तीन वैल्यू के लिए अलग फॉर्मूला, चार के लिए अलग, इसका मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज एलसीएम मेथड। क्या है बेटा वो, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से बेहतरीन कोई मेथड नहीं है। एलसीएम मेथड सबसे बेहतरीन काम करता है, इसमें लाजवाब काम करता है। तो मैंने ये बोला इस फॉर्मूले को याद करने की, यदि आपको याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना कि ये केवल कब लगेगा, जब दूरी समान हो, और दूरी तो समान हो और आपको दो वैल्यूज दे रखी हो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे एक आदमी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, वापसी में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ज्ञात करो कुल यात्रा में औसत चाल क्या है। अब ये बताइए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये होता है, यदि दो के बारे में बात करें तो दो के लिए हमने एक रिजल्ट बनाया है, 2ab अपॉन में a प्लस बी। क्या बनाया है बेटा हमने, 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो 2ab, तो 2ab, तो यहां कैसे करेंगे बेटा इसे, 2ab अपॉन a प्लस बी, तो 30 प्लस 20 50। जीरो से जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 6 बार, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो औसत चाल कितनी आ गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी आ गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। हमने कहा औसत चाल बराबर क्या है, दो स्थितियों में, यदि भाई निश्चित दूरी गया, निश्चित दूरी वापस आया, तो वो दूरी तो दोनों स्थितियों में समान है। तो 2ab अपॉन में a प्लस बी हमने कर दिया। तो 2ab अपॉन a प्लस बी, तो 2a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 20, अपॉन में 30 और 20 50, और ये आ गया 24 आंसर। ये अच्छी बात है, नो डाउट अच्छी बात है, आप सीख गए। बट मुझे ऐसा लगता है बेटा कि इसकी वजह यदि हम एलसीएम मेथड से जाते तो और अच्छा होता है। एलसीएम मेथड क्या कहता है, एलसीएम मेथड कहता है कि जाते समय चाल 30 थी, लौटते समय 20 थी, दोनों का एलसीएम ले लो, क्या हो गया 60। 30 से डिवाइड 2, 20 से डिवाइड 3, ये थी डिस्टेंस। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी की बात करें तो 60 किलोमीटर जाना और 60 आना। भाई 60 गया 60 आया, कितना हो गया 120 कुल। ठीक है, कुल समय 3 और 2 5। आंसर क्या आएगा बेटा 24। बताओ बेटा, क्लियर है।
हाँ बेटा, रेंज मेथड बिल्कुल बता रखा है मैंने, इस बारे में भी रेंज मेथड कराऊंगा आपको इसमें। अब यहां पर मैं यहां आपको रेंज मेथड भी लगाऊंगा, इसे अमित शर्मा स्पेशल कहेंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कंफर्म बात है, ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। लेकिन दो ऑप्शन मैच कर गए तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल क्लियर कट बातें बताता हूं बेटा, ऐसा नहीं कि आपको बहका दूं, बहकाने वाली स्थिति नहीं है, जो बात बताऊंगा आपको एकदम क्लियर कट बताऊंगा। अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि निश्चित दूरी 30 की चाल से जाता है, 20 की चाल से वापस आता है, तो ज्ञात कीजिए कुल यात्रा में औसत चाल कितनी है। ये बताओ, एक तरफ की चाल कितनी है, 20 है, एक तरफ 30 है। आंसर इन दोनों के बीच में होगा और छोटे मान के नजदीक होगा। इन दोनों के बीच में यदि दो चाल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू स्पीड्स, ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल, जो आंसर होगा वो दोनों के बीच में होगा छोटे मान के नजदीक, दोनों के बीच में होगा छोटे मान के नजदीक, ठीक है। अब दोनों के बीच में छोटे मान के नजदीक, तो क्या ये वैल्यू 20 और 30 के बीच में है ना, क्या ये दोनों के बीच है, बीच है, लेकिन ये किसके नजदीक है, छोटे मान के बड़े के, तो ये तो बड़े के बीच नजदीक है, नहीं ये दोनों के बीच में है, नहीं ये दोनों के बीच में और छोटे मान के नजदीक है, खत्म हो गया। बताइए बेटा, ये तीसरा मेथड बताया अमित शर्मा स्पेशल आपको, उम्मीद है ये भी आपको पसंद आया होगा, पसंद आना ही चाहिए यार। अब मान के चलो आप में से कोई कहने लगे सर दो ऑप्शन फंस गए, तो दो ऑप्शन फंस गए तो यार आपको मैंने एलसीएम मेथड भी बताया, आपको मैंने 2ab अपॉन a प्लस भी बताया। हालांकि 2ab अपॉन a प्लस भी केवल यदि याद है तो लगाएं, अदरवाइज तीन वैल्यूज के लिए, तीन वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो तीन वैल्यूज में एलसीएम मेथड, चार वैल्यूज में तो एलसीएम, पांच वैल्यू है तो एलसीएम, एलसीएम मेथड अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। ऐसे यार भी बेटा ये दो नहीं, ये तीन वैल्यूज में भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तीन के लिए बताऊंगा वहां पर क्या इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े बदलाव के साथ। तो उम्मीद तो है आपको ये क्लियर होगा। अब इस पे आ जाइए, इस पे सोचिए, देखिए, जानिए और सॉल्व करिए। धन्यवाद बेटा। बेटा मैं यूज करता हूं रेंज मेथड ठीक है, रेंज मेथड सबसे ज्यादा बेटा मैं यूज कर रहा होता हूँ, सबसे ज्यादा क्या मैं ही यूज कर रहा हूँ बेटा। हालांकि मैं होना नहीं चाहिए इंसान के अंदर, मैं बिल्कुल जैसे बोलते हैं विनम्र भाव से कह रहा हूं, इसे ईगो वाला मैं मत समझना। एक आदमी दिल्ली से जयपुर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। आंसर इन दोनों के बीच में और छोटे मान के नजदीक, क्योंकि दूरी तो समान है बेटा, दूरी समान है तो इन दोनों के बीच में छोटे मान के नजदीक होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा छोटे मान के नजदीक, ठीक। अब इन दोनों के बीच में छोटे मान के नजदीक, या ये है, हाँ है, ये बिल्कुल बीच है, ये बड़े के नजदीक है, ये बड़े के नजदीक है, आंसर 48 हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको अमित शर्मा स्पेशल लगा दिया। अब मैं यदि इसी को डिटेल मेथड से करने लगूँ तो भी कुछ नहीं है यार, वो 40 की चाल से जा रहा है, 60 की चाल से आ रहा है, एलसीएम 120, 40 से 3 बार, 60 से 2 बार, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी कितनी बनेगी 120, 120 240 बटे में कुल समय कितना बनेगा, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 अट्ठे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, खत्म, समाप्त, क्लोज। बताइए क्लियर है बेटा ये? धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा छोटी वैल्यू की तरफ क्यों जाता है ये पूछा है एक स्टूडेंट ने, राज ने। ये मैं बता दूं बेटा, जिसका समय कम होगा बेटा, ध्यान सुना, जिसका समय कम या जिसकी चाल कम है, कम चाल से समय क्या आएगा, ज्यादा, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय, तो समय में किसका ज्यादा हिस्सा रहेगा,
जिसकी वैल्यू छोटी है उसी की। अरे यार एक तरफ चाल 20 है एक तरफ 30, एलसीएम 60, 20 से 3 बार जाएगा 30 से 2 बार, तो 20 से 3 बार जा रहा है तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो जो नीचे समय लिख रहे हो आप 3 और 2 5, तो 5 में से ज्यादा हिस्सा किसका है? छोटी वाली वैल्यू का। अरे छोटी वाली वैल्यू जो थी, छोटी जो चाल थी उससे समय ज्यादा आया ना, तो उसके समय का ज्यादा हिस्सा है, तो जिसके समय का ज्यादा हिस्सा रहेगा उसी की तरफ आंसर जाता है बेटा। मैंने तो ऐसे बनाया था, ये बिल्कुल ऐसे पूरा प्लान करके ऐसे ही ड्रॉ किया था, और हर जगह लगता है बेटा। धन्यवाद बेटा अनु शर्मा, धन्यवाद बेटा। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है तो 11 बजे पहुंचता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 9 बजे पहुंच जाता है। वह किस चाल से ऑफिस जाए कि 10 बजे पहुंच जाए? जब भी बेटा बीच वाला समय हो, जैसे एक बार वो पहुंच रहा है 10 की चाल से, एक बार पहुंच रहा है 12 की चाल से, आप चाहते हो 11 बजे पहुंचे, तो याद रखना इनमें यदि बीच वाला मान आ रहा है दैट मीन्स कि ये एवरेज स्पीड से जाएगा तो ही हो पाएगा भाई, ना इस स्पीड से जाए ना इससे, तो इनकी बीच वाली स्पीड से यानी एवरेज से। मैं कहूं कि कोई व्यक्ति नॉर्मली जाता है तो वो 12 बजे ऑफिस पहुंच जाता है किसी चाल से, और वो वैसे पहुंचता है 16 बजे यानी शाम को 4 बजे, तो आप ये बताओ किस गति से जाए कि वो 14 बजे पहुंचे यानी 2 बजे। तो यानी इन दोनों समय के बीच वाला समय बिल्कुल एक्यूरेट मिड पॉइंट है, तो आप इसे किस स्पीड से जाओगे? औसत वाली गति से। तो जब भी समय मध्य वाले मान में आए तो समझ लेना वो औसत चाल से जाएगा तो ही आएगा, ठीक है। अरे बेटा आप थोड़ा सा सब्र करो बेटा। अब देखो यार यही तो होता है, मैं ये कह रहा हूं हर कोई भी इंसान है ना, इंसान का बड़ा होना, बच्चे का बड़ा होना और उसमें समझदारी विकसित होना, दोनों में फर्क होता है। आप बुरा मत मानना बेटा कोई भी। आप ये बताइए कि आपको ये लगता है कि मैं आपको 3 स्पीड वाला या 4 स्पीड वाले क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा जिनमें 4 अलग अलग स्पीड देंगे? आप बताओ, आपको लगता है ऐसा होगा? आप बताओ। हालांकि 4 स्पीड वाला कभी पूछा नहीं गया, बट मैं तो कराऊंगा। इतना तो यार अपने टीचर को इतने समय में सब जान ही जाते हैं, अपने टीचर को सब जान जाते हैं कि यार हमारा टीचर कैसा है, हमारा टीचर ऐसा है यार, ये किसी की नहीं सुनेगा, ये इसे जो कैटेगरी करानी ही करानी है, चाहे हमें अच्छी लगे बेकार लगे, सबको कराएगा, ठीक है। अब यदि आप ये सब्र ही नहीं रखोगे, बीच में टोका टाकी करते रहोगे, चल कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया सामने, अब आपने दूसरा राग अपना शुरू कर दिया, तो बेटा ये तो अब आपकी कमी है ना, ठीक है। एक व्यक्ति साइकिल से 8 की चाल से जाता है तो 11 बजे पहुंचता है, 12 की चाल से जाता है 9 बजे पहुंचता है। अब यहां पर आप ये बताइए कि उसे पहुंचना कितने बजे? 10 बजे, यानी कि औसत चाल से जाएगा। औसत चाल से जाएगा तो 8 वाली चाल और 12 वाली चाल की औसत चाल निकालोगे तो आंसर दोनों के बीच में और छोटे मान के नजदीक। ये 9.6 है बेटा, ये 9.6 रहेगा ये, तो ये दोनों के बीच में इसके नजदीक है, हाँ ये बिल्कुल बीच है, ये बीच में नहीं है, ये बड़े मान के नजदीक है आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी को यदि हम एलसीएम मेथड के थ्रू करने लगे तो एलसीएम मेथड के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? पहली स्थिति में चाल कितनी है? 8, दूसरी स्थिति में 12, हमें मध्य वाले मान में उसे पहुंचाना है तो औसत चाल से पहुंचाना पड़ेगा, दूरी मान ली 24, 8 से 3, 12 से 2, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी? 24 और 24 क्या होगी बेटा? 48 बटे में कुल समय, 3 और 2 5, 5 से काटेंगे बेटा ऐसे, 9.6 किलोमीटर पर 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे, 9.6 किलोमीटर पर आवर, 9.6 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? बताओ बेटा। बताओ बेटा क्लियर है? आप कहोगे सर औसत चाल से ना करा के दूसरे तरीके से कराओ, तो मैं करा दूंगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स मेथड होगा, यानी कि वो थोड़ा सा टफ मेथड हो जाएगा इसके मुकाबले। ये बहुत इजी है। एक स्टूडेंट है, उन्होंने लिखा है
2ab/a+b से भी हो जाएगा। अरे बच्चा, आपको सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। आप ये सोचिए कि मैंने कब मना किया, इससे नहीं होगा। आप एक काम करना, अभी 1-2 क्वेश्चन और रुको, उसके बाद लगाना 2ab/a+b। मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? मैं अर्जुन, अर्जुन नाम है ना शायद, हाँ, आपसे पूछूंगा बेटा मैं कि 2ab/a+b लगाया नहीं लगाया। आप समझो, जो सिखा रहा हूं वो यूनिवर्सल सिखा रहा हूं। 2ab/a+b फेल हो जाएगा थोड़े समय में, ठीक है? इसे और कर लो, उसके बाद में फिर बात करेंगे। धन्यवाद प्रिंस, धन्यवाद बेटा। आओ, धन्यवाद बेटा। अमेश्वर में स्पेशल मस्त, अच्छा, धन्यवाद। नहीं राज बेटा, ये मैंने थोड़ा ना बनाया, ये तो एग्जामिनर ने बनाए हुए। मैंने तो कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं करता, कभी भी नहीं चेंज करता। आपने तो कहा होगा 3-3 वैल्यूज कट जाती है डिविजिबिलिटी में, ठीक है? कह रहा एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो गंतव्य पर 1 बजे पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो 11 बजे पहुंचता है। ज्ञात कीजिए वह किस चाल से जाए कि 12 बजे पहुंच सके। अब देखो, एक बार वो पहुंच रहा है 1 बजे, एक बार पहुंच रहा है 11 बजे, पहुंचना है 12 बजे, यानी बिल्कुल बीच वाले मान में पहुंचना है। तो क्या लगा देंगे? औसत चाल। तो यहां पर एक चाल 10 है, एक 5, तो दोनों के बीच में आएगा 10 है, बढ़ा दे ना, तो एक चाल 10 हो गई, एक 15 हो गई। भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, 5 है नहीं, 5 बढ़ा देता है। 5 बढ़ा देगा तो ऑब्वियसली बात है चाल कितनी हो जाएगी? पहले 10 थी, 15 हो जाएगी। तो 10 और 15 के बीच में आएगा, तो सारे 10 और 15 के बीच में, और छोटे मान के नजदीक हो गया, यानी 10 के नजदीक। क्या ये 10 के नजदीक है? हाँ, ये बिल्कुल बीच में है, ये बड़े मान के नजदीक, बड़े मान के नजदीक, आंसर खत्म, ठीक है? और यदि हम इसे डिटेल में जाकर करेंगे तो भी हो जाएगा। इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ भाई। उसमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पे जाना है, इसका एलसीएम लेना है 10 का, 15 का, एलसीएम 30, 10 से 3, 15 से 2, ये आ गया क्या बेटा? टाइम। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। टू ए बी अपॉन A+B भी लगा सकते हैं क्योंकि 2 ही चाल दे रखे हैं। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द 2 स्पीड्स, ठीक है? यदि 3 दे रखी है वो फेल हो जाएगा। फिर 4, पता क्या फॉर्मूला बनता है? फिर उस स्थिति में फॉर्मूला बनता है 3ABC अपॉन में AB प्लस BC प्लस CA। 4 दे रखी है तो क्या बनता है मालूम है आपको? 4ABCD अपॉन में ABC प्लस BCD प्लस CDA प्लस में DAB। इस तरीके से बनता है यार। आप समझो, बहुत ही खतरनाक फॉर्मूले होती है। ये तो मैंने बना दिए ओरली, मुझे मानी, अगर ये किताब में आपको मिलेंगे भी नहीं ये फॉर्मूले, ठीक है? मेरे को तो पता है ना कैसे बनेंगे, क्या दिमाग में कैलकुलेशन हो जाती है कि भाई 2ab अपॉन A+B बनाए तो 3 के लिए क्या बनेगा, 4 के लिए क्या बनेगा, लेकिन वो फॉर्मूले कहां तक लगाओगे, कितनी गुणा करोगे, कितना प्लस और माइनस करोगे उसे, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन मेथड एलसीएम मेथड। आप समझ में नहीं आया है तो आ जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। कंडीशन ये कि डिस्टेंस शुड बी सेम। यदि कुछ नहीं कह रहा तो सेम ही है। कह रहा 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी एक निश्चित दूरी 12, 15 और 20 की चाल से तय करते हैं। इसका मतलब तीनों के लिए वो निश्चित दूरी समान है। उनकी औसत चाल बता दो। यार कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा रहा है,
ये बेटा ध्यान दिया करो यार, कि देखो अब ये सोचो यार क्या कर सकता हूं मैं इससे ज्यादा। बेटा आप खुद बताना। बच्चा लिख रहा है कि 5 की जगह 15 क्यों लिए। अब ये बताना, आप सारे लोग गवाह हैं, आप सभी लोग गवाह हैं इस बात के कि देखो क्या लिखा है यहां पर। मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, अभी तो कोई भी चेंज नहीं किया। 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। 5, यदि पहले चाल 10 थी और 5 बढ़ा देता है तो नई चाल कितनी हो जाएगी बताओ। बच्चा लिख रहा है कि 5 की जगह 15 लिख दिया सर आपने। इसीलिए कहता हूं मैथ्स की क्लास में नोट्स बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास में फोकस रखें अपना। तीन व्यक्ति ए बी तथा सी एक निश्चित दूरी 12, 15 एवं 20 की चाल से तय करते हैं तो उनकी औसत चाल बताओ। एक व्यक्ति की चाल है 12 की, एक की है 15 की, एक की है 20 की। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 12, 15 और 20 के एलसीएम क्या हो जाएगा 60। 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। ठीक है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 60 और 60 120, सॉरी इधर से 60, इससे 60, इससे 60, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो 60 + 60 + 60 180 बटे कुल समय 5, 4, 9 और 3 12। 15 किलोमीटर प्रति घंटे। समाप्त। बताओ बेटा क्लियर है। क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक कार किसी समबाहु त्रिभुज के आकार के मैदान की 3 भुजाओं पर 10, 12 और 15 की चाल से यात्रा कर रही है। 10,
12, 15, एलसीएम 60, 10 से 6, 12 से 5, 15 से 4। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी 60, 60, 60, 180, सॉरी ठीक है, बटे कुल समय 5, 4, 9, 9 और 6, 15, कितना आ गया बेटा 12। एलसीएम मेथड कभी फेल नहीं होगा, ये कंफर्म बात है आपकी, बिल्कुल कंफर्म। इसे लो, वर्गाकार मैदान है तो 4 बराबर भुजाएं होंगी, यानी दूरी तो अभी भी समान रहेगी चारों तरफ। बेटा रेंज मेथड 2 में लगाना है, 3 में क्यों लगा रहे हो आप? बेटा प्रकाश, आप रेंज मेथड 3 में क्यों लगा रहे हो? 3 में नहीं, 2 में लगाना है आपको। 3 में वो टाइम एंड वर्क में लगवाता हूं मैं, टाइम एंड वर्क में तो 10 में भी लगा देता हूं। ठीक है, आप ये समझे। यहां पर पहली बात तो ये कि आपको रेंज मेथड जो कह रहे हो ना कि 11 आएगा, बेटा छोटे मान के नजदीक होगा यदि, तो ये भी तो छोटे मान के नजदीक है, ये भी तो छोटे मान के नजदीक है, अब दोनों ही है ना नजदीक भाई। अब ये थोड़ा ना तो ज्यादा नजदीक, ज्यादा नजदीक का मतलब यदि मैं एक ऑप्शन 10.1 ले लूंगा तो 10.1 आंसर होगा, नहीं। फिर ये दो मध्यमान क्या है इनका, मध्यमान 12.5 है, उसके नजदीक ये भी है, ये भी है। अब दो ऑप्शन फंस गए, दो ऑप्शन फंस गए, आप ये लगाएंगे। हालांकि मैं चाहता यहाँ एक और तरीका बता देता, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बताया कि आप बार बार कितने तरीके याद रखोगे। रेंज मेथड याद रखो, यदि उससे दो ऑप्शन आ रहे हैं आप सीधे डिटेल पे चले जाओ। अदरवाइज बताने के लिए मैं ये बता देता, यदि तीनों के बीच में एक का अंतर आ रहा है, एलसीएम लेते समय एक का अंतर आ रहा है, तो बीच वाला मान ही आंसर होगा। आप देख लो, एक एक का अंतर है, 3, 4, 5, एक एक का अंतर है, बीच वाला मान ही आंसर होगा। आप देखो एक एक का अंतर है, बीच वाला मान ही आंसर होगा बेटा। लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बताया आपको। क्यों नहीं बताया मैंने? क्योंकि इतने मेथड याद नहीं कर पाओगे। रेंज मेथड हमने सीख लिया, जान लिया, दो ऑप्शन नजदीक आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, दो आ रहे हैं तो फिर हम डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, अब 4 वैल्यू आ गई तो 4 वैल्यू का नया तरीका थोड़ा ना बताऊंगा मैं आपको। एलसीएम मेथड डिटेल मेथड है, लेकिन हर प्रकार का आंसर देगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है ऑप्शन में गलती हो, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एक वर्गाकार मैदान है, इसके लिए चारों भुजाएं समान होंगी, तो चाल कितनी होगी, 10, 12, 15, 20, 12, 15, 20। तीनों का एलसीएम 60, 10 से 6, 12 से 5, 15 से 4, 20 से 3। या कुल यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ। औसत चाल क्या होती है बेटा? व्हाट इज एवरेज स्पीड? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी बटे में कुल समय, तो ये 60, 60, 60, 60 कितनी होगी, 240 बटे में कुल समय 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 6 से काटो, 6 से काटो, 40 बटे 3, 40 बटे 3 आपका फाइनल आंसर होगा। 40 बटे 3 देखो कहां पर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो इसे 40 बटे 3 बना लो। खत्म। बताओ, क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? अब देखो रेंज मेथड थोड़ा ऐसे सोच सकते थे आप कि सबसे छोटी वैल्यू 10 है, ठीक है 10 है, कितनी है बेटा सबसे छोटी वैल्यू 10, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 20। आंसर इनके बीच में होगा, इनके बीच में होगा क्या? ये 10 और 20 के बीच में नहीं। 10 बटे 3 तो 3.33 होता है क्या इसके बीच में? नहीं। ये तो 26 दशमलव समथिंग होता है क्या इनके बीच में? नहीं। तो यहां टिक लगा दोगे, ये ऑप्शन बीच में मिलेगा ही मिलेगा ना भाई, एक तो ऑप्शन सही होगा,
तो ये तो गलती से हो गया है, अदरवाइज सही तो मिलेगा ही मिलेगा। आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा बेटा? रेंज मेथड ये तो बता ही देता है ना कि इन दोनों के बीच में होगा, इतना तो बताता है। हमने रेंज मेथड लगाया कि आंसर सबसे छोटी वैल्यू 10 है, सबसे बड़ी 20 है, चाल में 10 12 15 20, सबसे छोटी सबसे बड़ी, आंसर इन दोनों के बीच में होगा। तो 10 और 20 के बीच में मुझे अब एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे टिक लगाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है बेटा, चलो। एक व्यक्ति 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 31 मिनट एवं 49 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 31 मिनट यात्रा करता है, औसत चाल बताओ। आप ये देखिए बेटा, पहली स्थिति में जो चाल है वो 31 की है, दूसरी वाली में 49। यहां समय दिया है, इससे पहले क्वेश्चन में आपको समय नहीं दिया गया था, अब आपको समय दिया है 31 मिनट 31 मिनट। आप याद रखिए बेटा, क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, या तो बनते हैं किस पर कि जब दूरियां समान होती हैं, दूरियों का अनुपात समान होता है, दूरियां समान होती हैं, या तो उनका अनुपात समान होगा या दूरियां समान होंगी। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें टाइम का रेशो सेम होता है, रेशो। ठीक है, जब भी वो समय दे देगा आपको और समय दे रहा है, तो उस स्थिति में आप ये देखो कि उसका अनुपात क्या है, क्योंकि दो अलग अलग चालों से चल रहा है, लेकिन समय का अनुपात निकाल लो। तो समय का अनुपात 31 से एक बार, 31 से एक बार, एक आ रहा है। अब क्योंकि आपने अनुपात निकाला, इसलिए अनुपात का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है भाई, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, तो अनुपात को हम मिनट माने, सेकंड माने, घंटे माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपात को आप कुछ भी मान सकते हो। चाल किलोमीटर प्रति घंटे में तो हम इसे घंटे मानेंगे अब, क्योंकि हमने अनुपात लिया, अनुपात का मात्रक नहीं होता है। तो ये बताइए, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 31 गुणा 1 31 किलोमीटर, 49 गुणा 1 49 किलोमीटर। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, तो कुल दूरी जोड़ दो, क्या होगी बेटा 80 बटे में कुल समय, तो कुल समय 1 और 1 2, क्या रहेगा 40। तो ये आंसर आ गया आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल। चालीस किलोमीटर मात्रक क्या है इंग्लिश में? मात्रक मतलब यूनिट बेटा, यूनिट। मात्रक मतलब यूनिट, जो यूनिट होती है ना बेटा, जैसे भी टाइम की यूनिट है, यहां मिनट दे रखी है मिनट, यहां भी मिनट। जब हम रेशो लेते हैं, जैसे हम 31 मिनट और 31 मिनट इनका रेशो ले रहे हैं, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गई, 31 से एक बार, 31 से एक बार। अब इसका कोई भी यूनिट नहीं है, देयर इज नो यूनिट इन रेशियो। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मानेंगे। जब मर्जी से कुछ भी मानेंगे तो क्यों ना ऐसी वैल्यू मानो जो ऊपर दे रखी है। ठीक है, तो हमने देखा ऊपर किलोमीटर प्रति घंटे में चाल, प्रति घंटे, तो घंटे मान लिया हमने मात्रक, इसका जो यूनिट है।
ठीक है, 31 क्यों लिए दोनों जगह? बेटा यार ये कोई बात में बात है यार, आप अजीब सी बातें कर रहे हो बेटा कि 31 क्यों लिए दोनों जगह? 31 की चाल से 31 मिनट और 49 की चाल से फिर 31 मिनट, तो ये इसकी चाल से भी 31 मिनट, यहां भी 31 मिनट, तो दोनों जगह 31 मिनट, तो मैं 31 ले लूंगा, 32 थोड़ा ले लूंगा बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा? इसमें एक और बार पूछ रहे हैं, कह रहे एक और बार बता दो। जब आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो पहले यूनिट मात्रक ले लो, समय जो यूनिट है ना, इनको रेशो ले लो, रेशो समय का रेशो लेंगे। क्यों लेते हैं? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, तो नीचे समय आता है, और दूरी का मतलब भी क्या होता है? चाल गुणा समय। भाई दूरी का मतलब भी क्या होता है? चाल गुणा समय, तो दूरी बटे समय, तो समय से समय कटता है, इसलिए दोनों तरफ समय कॉमन आ जाता है ना बेटा, ऊपर नीचे, इसलिए हम समय का रेशो लेते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट लिखा सर आज सर ने बहुत स्लोली पढ़ाया। बेटा अब यही तो दिक्कत है कि ज्यादा तेज पढ़ा दूं तो दिक्कत होती है बेटा। मैंने एक बात सीखी है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से। वैसे तो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 20 साल हो गए, लगभग 20 साल कैसे हो गए, क्योंकि मैं जब 12th में था तभी से पढ़ा रहा हूँ। 2005 में मैं पास आउट हूँ, 2005 में। जब हो सकता है आप बहुत छोटे होंगे, कुछों का तो जन्म ही हुआ होगा। मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, जब 12th में था तो 11th और 12th को दोनों को पढ़ाता था मैं, ट्यूशन। ठीक है, तो मैं अपने अनुभव से एक चीज सीखी कि आप पूरी जी जान लगा दो, दुनिया में सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपको खुद सेटिस्फाई होना कि मैंने बहुत अच्छा किया, बस। सेम ही क्वेश्चन है बेटा, इसे बता देता हूं। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो पहली स्थिति में चाल है 30 की, दूसरी स्थिति में चाल है 45 की, ये है इनकी चाल। जब हम इनके समय की बात करेंगे, पहली स्थिति में समय है 12 मिनट, दूसरी स्थिति में है 8 मिनट। अनुपात ले लो, नहीं तो इन्हें घंटे में बदलते रह जाओगे, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार। अब ऊपर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हम समय को अपने हिसाब से घंटे में मान लेंगे। 30 की चाल से 3 घंटे 90 किलोमीटर, 45 की चाल से 2 घंटे 90 किलोमीटर। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। औसत चाल बराबर 90 और 90 180 बटे में कुल समय। कुल समय 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बेटा? 36 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बताओ बेटा, क्लियर है? बेटा यहाँ पे मतलब क्या बाय बाय करने, श्रेया दीदी बाय बाय, रौनक भैया बाय बाय, ये क्या चल रहा है बेटा? समझ में नहीं आता मुझे। तो भाई आपका आपका जोन ही अलग है। मैं सोचता हूँ इस बच्चे को ब्लॉक ना करूं ना करूं ना करूं, पता नहीं क्या सोशल मीडिया बना कर रखा है ये। कुछ तो कॉमन सेंस यूज करा करो यार बेटा, समझा करो, क्लास में हो आप। 7 सही 1/2, 15/2, 22 दूनी 44 और 1 45/2। जल्दी सॉल्व करो। देखो बेटा, जो चाल दे रखी है वो चाल कितने की है? पहली स्थिति में 60 की है, दूसरी स्थिति में 80 की है। फिर यहां पर यदि समय देखेंगे तो समय कितने का है बेटा? 7 से 1/2 यानी 15/2 मिनट, और 22 से 1/2 यानी 45/2 मिनट। 2 से 2 कैंसिल, 15 से 1 बार, 15 से 3 बार। यहां पर 60 एकम 60 और 80 तिया 240। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी दोनों को जोड़ दो, 300 बटे में कुल समय, 3 और 1 4, और 4 से डिवाइड 75, 75 75 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक कि क्लास कॉन्सेप्ट लॉजिक सभी आपको बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि सेशन आपको पसंद आएगा, सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अभी से 10 मिनट बाद फिर KGS UP एग्जाम चैनल पर मुलाकात करेंगे।
ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो उन पर पूरा चर्चा चलेगी, उन्हीं पर क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चंस जो उनसे रिलीवेंस रखते होंगे। ठीक है, जैसे पेट का एग्जाम होगा फिर हम यूपीएसआई पे बिल्कुल फुली फोकस्ड हो जाएंगे वाईटी पर, यूट्यूब पर। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि सेशन पसंद आएगा, सेशन को समाप्त करते हैं, आगे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।